Hello friends, I am Dr. Sunil Sehmar. Once again I welcome you all in this YouTube channel Manufacturing Made Easy. लास्ट जो टाइम हमने स्टार्ट किया था रोलिंग, और आज हम रोलिंग को आगे प्रोसीड करते हुए पार्ट 2 करेंगे रोलिंग का। तो रोलिंग में हमें लास्ट टाइम थोड़ा एजम्पशंस देखा था, क्या एजम्पशंस एंड व्हाट आर द आर्क लेंथ एंड एंगल ऑफ बाइट, ये सब हमने कुछ बेसिक देखा था। आज उसी को प्रोसीड करके हम थोड़ा बेसिक मैकेनिज्म रोलिंग का समझेंगे कि क्या है, कैसे होता है। तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ दिस स्कीमेटिक। ये मान लो आपका रोल है, ठीक है। ये सेकंड रोल है, बिलो रोल। एक हमेशा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि जो भी आपका यहाँ पे रोल हम यूज़ कर रहे हैं, उस रोल का वॉल्यूम दोनों का, डायामीटर दोनों का सेम है, वॉल्यूम सेम है, साइज एवरीथिंग इज सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ जो आपका रोलर्स हैं, रोल्स जो हैं आपके पास दोनों, तो उनका हम साइज, वेलोसिटी, एवरीथिंग इज सेम। अब यहाँ पे सबसे पहले अब इसको ध्यान से आप लोगों ने देखना है कि जैसे ही हमारे पास कोई सीट है जिसका हमें थिकनेस रिड्यूस करना है, सो सबसे पहले क्या आएगा, क्या होगा, वो सीट ऐसे धीरे धीरे किया रोल के उतना ही एग्जिट होगा। तो अभी मैं एक और चीज़ यहाँ पे नोट आप कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि इसका जो ये साइड है, ये वाली साइड है जहाँ से सीट ने इंटर किया है, वो वाली साइड उसको बोल देते हैं बैकवर्ड साइड। ये कौन सी साइड है, बैकवर्ड। और इसको और क्या बोल सकते हैं, लैगिंग साइड या फिर बैकवर्ड साइड, ठीक है। तो जैसे ही सीट ने इंटर किया, उसकी जो वेलोसिटी कम थी और रोलर कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है, और रोलर की वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा है एंट्री के टाइम पे। धीरे धीरे सीट आगे बढ़ेगी तो यहाँ तक पहुँचेगी और ऐसे करके सीट बाहर निकलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो सीट की पहले वी आई थी और फिर रोलर की वेलोसिटी वी आर थी, और वी आई जो थी सीट की वेलोसिटी कम थी। अब जैसे इंटर किया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो रोलर के टच के साथ आगे बढ़ा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, क्योंकि वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है। जितना वॉल्यूम इंटर किया है पर सेकंड, उतना ही वॉल्यूम बाहर आएगा। तो मतलब जब कम, इसका साइज अब कम हो गया है, यहाँ पे क्यों थिकनेस कम हो गया है। अब एक तो बड़ा मटेरियल एक सेकंड में इंटर कर रहा था तो कम स्पीड से कर रहा था, उतना ही मटेरियल अगर बाहर निकालेंगे हम तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। तो फाइनल वेलोसिटी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी एफ से, तो सीट जो बाहर निकल रही है वो हाई वेलोसिटी से निकल रही है। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे ही कोई एक बड़ा दरवाज़ा है, उसमें हम फ्लूइड में भी तो रहता है कि कहीं से फ्लूइड इंटर किया, लिक्विड इंटर किया बड़े गैप से, उतना ही अगर फ्लो वो आगे छोटे होल से निकाल रहे हैं, जैसे पाइप को आगे से दबा देते हैं, तो वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा उससे निकलेगा स्पीड से। तो उसी तरह जैसे बहुत सारे लोगों को हमने किसी गेट से इंटर किया, हमने बोला कि पर सेकेंड में एक आगे छोटा गेट है, हमने बोला कि पीछे जितने बड़े गेट से जितने लोग इंटर किए थे एक सेकेंड में, उतने ही लोग बाहर निकलने चाहिए छोटे गेट से भी। तो क्या है, फिर वो ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे ना, अगर उतने ही लोगों को मान लो बाहर निकलना है उस गेट, छोटे गेट से। तो वही यहाँ पे हो रहा है। बड़ा जो सीट का थिकनेस था वो इंटर कर रहा था पर सेकेंड में, और वही अगर उतना ही, मतलब वही वो जो वॉल्यूम हम उतना ही हमने वॉल्यूम निकालना है पर सेकेंड में बाहर, पर उसका थिकनेस कम हो गया तो वो ज़्यादा स्पीड से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट तो इसका कांस्टेंट है, जितना वॉल्यूम एंटर किया पर सेकंड उतना ही बाहर निकल रहा है। पहले ज़्यादा थिकनेस का था तो कम थिकनेस का, तो ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे आगे, थोड़ा इसको ड्राइव करेंगे कि क्यों वेलोसिटी बढ़ गई, उसको भी हम प्रूफ करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। ये मैं ये मान लेता हूँ अभी यहाँ पे कि जो वेलोसिटी आपका जो था, ये पॉइंट जहाँ पे इंटर किया,
इसको अभी के लिए मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, जहाँ पे इंटर किया है सीट ने, टच किया है इसको रोलर को, और जहाँ पे एग्जिट कर रहा है उसको मैं फॉर द टाइम बिंग मान रहा हूँ आपका बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट मान रहा हूँ। तो अभी यहाँ से आपका वेलोसिटी जैसे इंटर किया, इनिशियली जो वेलोसिटी इंटर किया, यहाँ पे वेलोसिटी इसका सीट का कम था, फिर धीरे 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 बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर जो रोलर का वेलोसिटी ज़्यादा था, तो इसका बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे रोलर का वेलोसिटी और इस सीट का वेलोसिटी सेम हो गया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा उस पॉइंट से, तो सीट का वेलोसिटी रोलर से भी ज़्यादा हो गया, वीएफ जो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि जो वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी है वी आर जो रोलर की वेलोसिटी है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी है आपका फाइनल वी एफ सीट का वेलोसिटी है। ये बात हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इसके बाद जिस साइड से सीट निकला उस साइड को हमने बोला है फॉरवर्ड साइड, फॉरवर्ड साइड या फिर लीडिंग साइड या लीडिंग जोन या लीडिंग साइड। ठीक है, और दूसरा साइड था बैकवर्ड या लैगिंग, ये है फॉरवर्ड और लीडिंग साइड। अब यहाँ से वेलोसिटी का बड़ा बड़ा, इसके बाद जहाँ जिस पॉइंट पे ये वेलोसिटी बढ़ रहा था एक पॉइंट से, तो वो जो पॉइंट आया, जिस पॉइंट पे आकर आपका रोलर का वेलोसिटी वो कहीं बीच में ही होगा, ए टू बी के बीच में वो पॉइंट आया होगा, जहाँ पे जो वी वेलोसिटी ऑफ सीट और रोलर का वेलोसिटी था, रोलर का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा वी आर, वो तो हर पॉइंट पे सेम है, बट इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है सीट का। तो एक पॉइंट आया जहाँ पे, ये पॉइंट मान लो, मैं इसको एन पॉइंट बोल रहा हूँ, जहाँ पर आकर आपका सीट का और रोलर का वेलोसिटी सेम हो गया। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी थी सीट का, इसको वी एन बोल दूँ अगर, वी एन वेलोसिटी इस एन पॉइंट पे, तो वो इक्वल टू वी आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीट का वेलोसिटी था और रोलर का वेलोसिटी था, 8 पॉइंट एन क्या हो गया, वी आर हो गया है इक्वल टू वी एन, मीन्स जो वेलोसिटी ऑफ सीट का इक्वल हो गया है एट दिस पॉइंट, एन पॉइंट पे, दोनों सेम हो गया है आपका। अब यहाँ पे इसके उससे फिर क्या हुआ, जिस पॉइंट पे, इसका मतलब ये था कि इस एन पॉइंट से पहले ए से लेके एन तक कुछ ए और जो सीट और रोल था, इसके बीच में रिलेटिव मोशन था, दोनों के वेलोसिटी में डिफरेंस था, तो रिलेटिव मोशन था। और एन से लेके बी तक भी रिलेटिव मोशन है, पहले रोलर की वेलोसिटी ज़्यादा थी, बाद में सीट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दोनों के वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है। और जहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा वहाँ पे हमेशा स्लिपिंग होगा, स्लिपिंग या फिर स्लाइडिंग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट बीच में है जहाँ पे ना स्लिपिंग था और ना स्लाइडिंग था, कुछ नहीं था, एन पॉइंट, तो वो पॉइंट उसको बोलेंगे नो स्लिप पॉइंट, नो स्लिप पॉइंट, जहाँ पे तो कोई भी स्लिपिंग नहीं थी। और जो और इसको हम न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मतलब इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। तो इट इज़ द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ द सीट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ रोलर। तो यहाँ पे दोनों का सेम वेलोसिटी होगा, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो, तो इसलिए इसको नो स्लिप पॉइंट भी बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस वाले पॉइंट पे वी आर इक्वल टू वी एन होगा या सीट वेलोसिटी इक्वल टू रोलर वेलोसिटी होगा। तो ये क्या है, इससे बिफोर और आफ्टर क्या है, जो रिलेटिव मोशन रहेगा इस पॉइंट से बिफोर और आफ्टर में, तो वहाँ पे स्लिपिंग या स्लाइडिंग हो सकता है। अब एक आप ये देखिए कि जब मैं आपको जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी वेरिएशन है, उसका ग्राफ आपको बताता हूँ। एक तो ये मान लीजिए कि ये एक्सिस है आपका, वेलोसिटी शो कर रहा है, ये पोजीशन मान लो, पोजीशन शो कर रहा है पॉइंट जो है। तो ये कोई एक ए पॉइंट है आपका, ये एन पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए एन और बी। तो शुरू में एक
क्या हुआ, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कुछ थी आपकी vi, ठीक है, और एन पॉइंट पे बढ़ के इसकी वेलोसिटी सीट का हो गया vn, और फिर उससे बढ़ के बी पॉइंट पे थोड़ा और बढ़ गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इस पे हो गया। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, इसको हमने बोल दिया vf फाइनल वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी हो गया इसको vn बोल दो या vr बोल दो, इक्वल टू vr हो गया ये। ठीक है, क्लियर है आपको? तो ये वाला था आपका, ये A to N जो है ये क्या है, कौन सा जोन है ये A to N आपका, इसको हम ये बोल सकते हैं एन पॉइंट से पहले का है, तो ये क्या है, लैगिंग जोन भी बोल सकते हैं, ये लैगिंग जोन था। और N to B जो है ये लीडिंग जोन है आपका, लीडिंग जोन बोल सकते हैं इसको। ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन इसका बन गया, ये मान लो। अब अगर मैं इसको एक और तरीके से अब देखो, एक पॉइंट यहाँ पे ये भी नोट करने वाला है कि जब इसके बीच में एक प्रेशर भी है सी, जो इस एरिया पे जो कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया है ना, ये लेंथ हो गया और इसका कुछ विड्थ भी है सीट का, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, आपने देखा ही था, इसका विड्थ भी है, कुछ बी विड्थ है इसका, ठीक है। तो ये पूरा एरिया बन रहा है कुछ इस तरह से, ये इतना बी विड्थ है और ये आर्क लेंथ है या कॉन्टैक्ट लेंथ जिसको हम बोल दे सकते हैं, ये है। तो ये एरिया कॉन्टैक्ट लेंथ और विड्थ, ये एरिया आ गया। इस एरिया पे प्रेशर लग रहा है इस रोलर और सीट के बीच में, तो इस प्रेशर जो वेरी हो रहा है, क्योंकि शुरू में ज़्यादा प्रेशर था जहाँ पे टच किया, फिर धीरे धीरे इसका प्रेशर, मतलब पहले जैसे प्रेशर बढ़ेगा शुरू से, फिर न्यूट्रल पॉइंट पहुँचेगा, फिर उसके बाद थोड़ा कम होगा, पहले प्रेशर बढ़ता रहेगा मान लो, फिर कम होगा। तो एक हम एवरेज प्रेशर का वैल्यू हम निकालेंगे, अगर हमें ये रोलिंग फोर्स जो रोलर फोर्स हम निकालेंगे तो प्रेशर का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो एक आपका प्रेशर का वेरिएशन भी अगर हम देख सकते हैं किस तरह रहेगा, थोड़ा एक आइडिया ले सकते हैं उसका भी। ये देखो, ये प्रेशर है P और ये पोजीशन मान लो वही, ये इसी A N और B ये पोजीशन है। तो जो हमारा प्रेशर वेरी होगा वो शुरू से लेके आपका प्रेशर तो शुरू से लेके बढ़ेगा N तक और फिर रिड्यूस होगा इस तरह, ठीक है। तो ये एक प्रेशर का चेंज आएगा, ये मैक्स। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि फ्रिक्शन किस तरह वेरी करेगा, और वो फ्रिक्शन वाला पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इजीली लोगों को समझने में उसमें प्रॉब्लम आती है। तो अभी ये देख लेते हैं इसमें कि जैसे ही फ्रिक्शन कहाँ होता है, जहाँ पे दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन रहेगा वहाँ हमेशा फ्रिक्शन भी रहेगा। और एक हमारे क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन है n से पहले और बाद में, एट द पॉइंट n नहीं, इसका मतलब n पे हो सकता है कि फ्रिक्शन 0 हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट बिफोर एंड आफ्टर देयर इज फ्रिक्शन, ठीक है। और जहाँ से कुछ चीज अगर कहीं पे कोई वैल्यू है उसकी पहले वो बढ़ रही हो, फिर कम, मतलब कहीं पे जाके 0 हो जाए और फिर वो उसकी कुछ वैल्यू हो, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन वहाँ से चेंज हो जाती है। जैसे 0 लेके यहाँ से -1 -2 होता है, इधर +1 +2 होता है, तो मतलब इस 0 के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी तरह फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन न्यूट्रल पॉइंट पे 0 है क्योंकि वहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो मतलब उससे पहले और उसके बाद की हम डायरेक्शन को मानेंगे कि अलग अलग है। एक हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स में एक मिसकंसेप्शन जो रहता है वो ये है कि जब दो बॉडीज़ के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, मतलब एक ये बॉडी है और इसके बीच में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सरफेस के ऊपर, तो कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा। बट दिस इज नॉट द केस, ऑलवेज ये केस नहीं होता है, स्पेशली जब एक बॉडी आपका रोलिंग हो। अगर रोलिंग मोशन हो रहा है तब ये केस नहीं होता कि मोशन के अपोजिट नॉर्मल सरफेस जो है फ्लैट सरफेस रहेंगे, उसमें ये हो सकता है। बट अगर वहाँ पे रोलिंग बॉडी होगी, रोलिंग मोशन होगा, तब हमेशा डायरेक्शन के अपोजिट में फ्रिक्शन नहीं रहता है। उस केस में क्या होता है, जो कॉज ऑफ द फोर्स है कि किस कॉज के कारण अपना फोर्स का जो कॉज है उसके
उसके कारण फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पे अभी फोर्स किस पे लग रहा है, एक्चुअल में कॉज ऑफ फोर्स रोलर से आ रहा है, रोलर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो उसके बेस पे ही हमारा डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे। तो अभी अभी हमारा यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे रोल इस सीट ने टच किया या रोल पे, तब वो उसके अंदर गया, तब उस ग्रिप, उसको जो फ्रिक्शन फोर्स ने ही ग्रिप दिया है, तभी उस ग्रिप जो बना है, अदरवाइज वो स्लिप हो जाता, अंदर ही ना जाता, बिकॉज देयर वाज फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन ने हेल्प किया है। तो यहाँ पे इनिशियली जो फ्रिक्शन था वो हेल्पिंग नेचर का था, और उसने उसको अंदर, सीट को अंदर ग्रिप बनाने में, उसको ले जाने में उसको हेल्प किया है, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि अभी हमारा जो जो ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन है, इस केस में ये रोलर हो गया, तो अभी जो यहाँ पे हमारा जब सीट इंटर किया तो फ्रिक्शन ने इसने हेल्प किया इसको अंदर मूव करने में। तो इधर हमारा यहाँ से ग्रिपिंग से इसने फ्रिक्शन ने हेल्प किया, तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, दिस इज एन। तो इधर ए टू एन क्या है, वेलोसिटी ऑफ रोलर जो है वी आर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ सीट, सीट की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो जो जो हमारा ये ड्रैगिंग में हेल्प कर रहा है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ए टू एन रहेगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमारा इस डायरेक्शन में रहेगा, ए टू एन का जो इसका डायरेक्शन रहेगा फ्रिक्शन का। और अभी क्या है, इसका वेलोसिटी ऑफ रोलर ज़्यादा है, जो इस ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके कारण जो है हमारा फ्रिक्शन का इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ रहेगा, और जैसे जैसे एन टच करेगा वहाँ पे आपको बताया कि जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये फ्लैट सरफेस जो है अपना जो सीट है, सीट का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, तो शुरू में एनेबलिंग टाइप फ्रिक्शन था, बाद में डिसेबलिंग हो गया। एन के बाद जो है ये अब इसकी मोशन में हेल्प नहीं कर रहा है, अब इसको इम्पेड कर रहा है, इसके मोशन को, सीट को। बट इस सीट का भी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है इसका सीट का वेलोसिटी, मतलब एज कम्पेयर टू इनिशियल। तो यहाँ पे अब इसको फ्रिक्शन जो है, जो इस टाइम पे इसका फ्रिक्शन का इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो एन टू बी सेकेंड पार्ट में इसका फ्रिक्शन का इफेक्ट जो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो मेजर रोल जो फ्रिक्शन का ए टू एन पार्ट में है, यहाँ पे जहाँ पे ये इसने ग्रिप करके इसको इंदर के इनसाइड इस गैप में, रोल गैप में लाया, फिर इसके बाद तक इसकी वेलोसिटी सीट की बढ़ गई, तो अब इसको फ्रिक्शन का जरूरत नहीं है एन टू बी, यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल नेग्लिजिबल हो गया। और इस सीट का वेलोसिटी जो इस यहाँ पे था वो एज कम्पेयर टू दिस रोलर से अब इस सीट का वेलोसिटी ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी मोशन को ये डोमिनेट कर रहा है सीट एज कम्पेयर टू दिस रोलर। तो ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है, और ए टू एन इसका डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में रहेगा, ए टू एन डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है आपका रहेगा। तो मेजर रोल इससे ए टू एन डायरेक्शन में ही है इसका। अभी जो हमने देखा था अभी लास्ट में कि जो आपका ये था वेलोसिटी वाला हमने जो देखा था, ये वाला, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये बैकवर्ड और लैगिंग है। इस ए टू एन एरिया में क्या होता है, स्लिपिंग रहता है, एन टू बी में भी स्लिपिंग है। तो जो बैकवर्ड साइड, इस साइड ए टू एन वाला रीजन जो है, दिस वाला रीजन है, इसमें जो आपका रहेगा स्लिप, उसको बोलेंगे बैकवर्ड और लैगिंग स्लिप, ठीक है। और एन टू बी वाला जो रहेगा, एन टू बी वाला जो है, इसमें रहेगा जो स्लिप, उसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड और लीडिंग स्लिप, इस नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको फिर एक ये बता देता हूँ कि जैसे तीन वेलोसिटी है हमारे पास, एक तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ठीक है, फिर एक वी आर रोलर की वेलोसिटी है, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी है सीट का। वी आई और वी एफ सीट का वेलोसिटी है, वी आर रोलर का वेलोसिटी है, और ये सीट का वेलोसिटी हो जाता है बस एंड पॉइंट पे। तो अगर हम बात करें बैकवर्ड स्लिप की, ठीक है, बैकवर्ड स्लिप, क्योंकि वहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है ना, जो मोशन डिफरेंस के कारण स्लिपिंग बन रहा है, उसको स्लिपिंग होगा जो, उसका अगर वैल्यू निकालना हो परसेंटेज में कितना स्लिप हो रहा है, बैकवर्ड स्लिप, तो हमने क्या याद रखना है कि बैकवर्ड जो वी आर है रोलर का वेलोसिटी, ये तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लिप दोनों में आएगा। वी आई जो है बैकवर्ड की साइड है, यहाँ पे बैकवर्ड की साइड वी आई है, और फॉरवर्ड की साइड वी एफ है। तो फॉरवर्ड स्लिप में वी एफ आ जाएगा और बैकवर्ड स्लिप में ये आ जाएगा। तो कैसे करना है देखो,
जस्ट स्लिप मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। ओके, स्लिप मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। तो हम लोग वेलोसिटी का डिफरेंस निकालेंगे। तो बैकवर्ड साइड में कौन सी वेलोसिटी बड़ा है, क्योंकि वेलोसिटी वी आर लेना है, वी आर और वी आई में से कौन सा बड़ा है, वी आर बड़ा है। तो वी आर माइनस वी आई, और बेस में दोनों के जो डिनोमिनेटर में दोनों के वी आर आएगा, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100%, ये हो गया। इसी तरह फॉरवर्ड स्लिप अगर निकालना हो तो फॉरवर्ड स्लिप के लिए वेलोसिटी कौन सा लेगा, ये वाला वेलोसिटी लेंगे हम, जो फाइनल सीट का वेलोसिटी है, ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस रोलर की वेलोसिटी से। तो इस केस में क्या होगा, बड़ा कौन सा, वी एफ माइनस वी आर डिवाइड बाय वी आर। दोनों केस में जो डिवाइड में आपका वी आर आएगा, इंटू 100 करेंगे तो फॉरवर्ड स्लिप आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू नॉर्मली 3 to 10% रहती है। अगर क्वेश्चन में पूछे तो कितना रेंज रहता है, तो 3 to 10% रहता है। और ये फॉरवर्ड स्लिप का वैल्यू बढ़ेगा जैसे जैसे हम रोल का डाया बढ़ाएंगे, या फिर जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह बढ़ेगा, या रिडक्शन जो है, जो थिकनेस में चेंज जो कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ रिडक्शन जो हो रहा है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो भी फॉरवर्ड स्लिप बढ़ेगा। ये इसका वैल्यू 3 to 10% रहता है नॉर्मली। और बैकवर्ड स्लिप हो गया, फॉरवर्ड स्लिप हो गया, इसका वैल्यू हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये भी इसके बारे में क्वेश्चन आता है। हाँ, अभी मैं एक आपको बोल रहा था कि जो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये कैसे वी एफ जो वी आर वी आई से ग्रेटर देना है, वी एफ वी आर से ग्रेटर देना है, तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थिक, कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमें पता ही है अजम्पशन क्या था हमारा, एक वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है। मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम जो था इक्वल टू वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम के इक्वल होगा। इनिशियल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट इनिशियल वॉल्यूम फ्लो रेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी आपका इनटू इनिशियल थिकनेस क्या था, टी आई, फाइनल थिकनेस टी एफ, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ, और इसका विड्थ दोनों कांस्टेंट रहेगा बी, क्योंकि बाद में भी आपको बताया था ना कि विड्थ तो दोनों में कांस्टेंट ही रहेगा, ये विड्थ बी ही रहेगा। तो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वी आई इंटू बी इंटू टी आई इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी वी एफ इंटू बी इंटू टी एफ। सो मतलब वी आई इंटू बी इंटू टी आई इक्वल टू वी एफ इंटू बी इंटू टी एफ। सो बी एंड बी कैंसिल ईच अदर, एंड फाइनल वेलोसिटी अगर वी एफ हम देखेंगे तो क्या होगा, वी एफ इक्वल टू क्या होगा, वी आई इंटू टी आई डिवाइड बाई टी एफ। तो यहाँ पे वी आई टी आई बाई टी एफ है, टी आई और टी एफ में कौन सा बड़ा है, टी आई बड़ा है ना, इनिशियल थिकनेस बड़ा है ना, टी आई बाई टी एफ में कौन सा बड़ा है, टी आई बड़ा है। मतलब ये ज़्यादा, इसका रेशियो क्या आएगा, अभी फ्रैक्शन इसका ग्रेटर देन 1 आएगा ना, क्योंकि टी आई बड़ा है। तो ये वाला पॉइंट ग्रेटर देन 1 है, तो इस मतलब इसका जो ओवरऑल वैल्यू वी आई इंटू जो मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 इसकी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कौन सा बड़ा है, फिर वी एफ बड़ा हुआ ना, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वी आई से ओवरऑल वी एफ का वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो इसलिए हम प्रूफ कर सकते हैं कि वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी है वो वी आई से ज़्यादा होगी। सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं कि वी आई और वी आर के लिए भी निकाल सकते हैं कि वी आर जो है, या सॉरी वी एन भी बोल देंगे ना, इसको वी एन बोल सकते हैं कि जो वी एन है वो वी आई से बड़ा होगा। इसी तरह प्रूफ कर सकते हैं, उस पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसमें कुछ और जो अभी मेन सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंथ निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम ड्राफ्ट क्या होता है, ये सब मैं आगे उस नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस लेक्चर का उसमें बताऊंगा। ओके, सो इस वीडियो को अगर आपको लगा कुछ हेल्पफुल था तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।